हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसका वीडियो है, क्या है वीडियो में, यह आपको आगे पता चलेगा। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो है विजय और सुनीता का। ये दोनों भाई बहन भाई जब से कंट्रोवर्सी हुई है तब से दोनों एक दूसरे से मुंह घुमा करके ही बातें करते हैं। लेकिन अभी छाता गमछा जो इनका फंक्शन हुआ है, इस फंक्शन में एक ऐसे सदस्य हैं जो इनके दोस्त हैं, विजय भैया के दोस्त हैं, बहुत खास दोस्त हैं, सौरभ भैया। उनके चैनल पर एक वीडियो आया और उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों को मिलाकर रहेंगे, मतलब दोनों भाई बहन को मिलाकर रहेंगे, इनका झगड़ा दूर करके रहेंगे। कोशिश अच्छी थी क्योंकि इससे पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि गोला में एक होटल में बैठ करके इनकी मीटिंग कराई गई थी और वीडियो बनाया गया था, जिससे एक दूसरे से इन दोनों भाई बहन ने माफ़ी भी मांगी थी, इनके जमाई बाबू ने भी माफ़ी मांगी थी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर से वो लाइव वाला केस हुआ जिसमें कि जमाई बाबू घर की दीवार फांद कर भाग गए थे। इतना सब कुछ किया था इन्होंने उस कह सकते हैं केस के बाद कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर दोबारा से इनके घर में कर्मा पूजा हुई, उसमें ये लोग गए, सुनीता की फैमिली के लोग गए थे। अब इनके यहाँ छाता गमछा हुआ, उसमें विजय की पूरी फैमिली गई। विजय गए जरूर, लेकिन वहाँ पर किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन सौरभ भैया, इन्होंने कहा कि जैसे हमने पहले कोशिश की थी वैसे इस बार हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे। तो ये वहाँ गए, आगे आगे काम कर रहे थे, जैसा कि एक भाई करता है उसी तरह सौरभ भैया भी भाई सारे झोले वोले उठा करके अंदर ले गए और जमाई बाबू से मिले, उनको समझाया भी कि परेशान मत हो, विजय आए हैं और सब कुछ ठीक है। भाई सभी लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पर सबकी आओ भगत हुई। फिर सौरभ भैया उनकी सासू माँ, उनकी चाची जी सबसे अलग से कमरे में बैठ करके मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और ये बातचीत बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि सौरभ भैया ने वहाँ पर कई ऐसी बातें की। उन्होंने कहा ये मेरी बहन का घर है, रोड पर ही घर है। तो उनकी सासू माँ ने कहा कि भाई आते रहना। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं आएंगे, अगर इधर कभी से हम गुजरते हैं तो बहना के घर हम जरूर आएंगे। और आप लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिला है कि भाई मैं ऐसे भूल नहीं सकता। जो भी चीज़ें उन्होंने कही अच्छी से कही, और ये एक भाई का फर्ज होता है, जो विजय को करना चाहिए था वो सौरभ कर रहे थे। अब सबको पता था कि लड़ाई तो चल ही रही है, इसीलिए कोई भी खुश नहीं लग रहा था। पार्टी थी, 150 लोग आए थे ऐसा हमने सुना है आज के वीडियो में, सुनीता के वीडियो में। लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं लग रहा था। पहली बात तो जितने भी क्रिएटर थे भाई सबके सब कैमरा तान करके वहाँ खड़े थे, ना किसी से बातचीत करनी, ना किसी से कोई हाल चाल पूछना, कुछ भी नहीं। सबके सब वीडियो बनाने में ही लगे थे। और विजय भैया वीडियो नहीं बना रहे थे तो भाई वो अपने फ़ोन में व्यस्त थे, पता नहीं किससे बातें किए जा रहे थे या फिर कुछ देखे जा रहे थे, स्क्रॉल किए जा रहे थे। इतने व्यस्त थे, इतने तो शायद अंबानी भी नहीं रहे होंगे कभी किसी की पार्टी में। तो ये भाई बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, ये देख करके थोड़ा ख़राब लगा। यहाँ पर सौरभ भैया ने उनके चाचा जी से भी बात की, उनको इंट्रोड्यूस किया सबके सामने ऑन कैमरा, उन्होंने स्पीच भी दी। ये देख करके अच्छा लगा। उनके चाचा जी पहली बार, मतलब कि जमाई बाबू के चाचा जी पहली बार कैमरे के सामने आया और इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत तारीफ की उन्होंने सारे लोगों की और माफ़ी भी मांगी कि अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। तो मतलब सौरभ ने हर तरह से प्रयास किया कि सुनीता और विजय में सुलह हो जाए। लेकिन जब कोई करना ही नहीं चाहता सुलह, तो फिर कोई क्या कर सकता है। दोस्त कितना ही कुछ करेंगे। सुनील भैया ने भी कोशिश की थी, रंगीला फैमिली ने भी कोशिश की, और यहाँ तक कि सौरभ भैया ने भी कोशिश की। कोशिश करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं, किसी के दिल में जो भी चीज़ें हैं वो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर विजय भैया बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, ये साफ दिख रहा है। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पर गए थे, क्योंकि भाई जाना है गांव समाज के लोग, अगर ये नहीं जाते तो फिर वो लोग कैसे जाते। सबको ले करके वहाँ जाना था, इसलिए वो इंतजाम में लगे थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई हम सबसे लास्ट में जाएंगे, सभी लोग इंतजार करते रहे वहाँ पर, ये सबसे लास्ट में पहुँचे थे। तो सबने सोचा शायद ये आएंगे ही नहीं, लेकिन जब सौरभ भैया ने मनीष जी से बताया कि नहीं भाई वो आए हैं, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है। मनीष यहाँ पर डरे सहमे दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आने के बाद कुछ गड़बड़ हो जाए। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था।
सुनीता भी परेशान दिख रही थी, कहीं कुछ हो ना जाए। स्वागत के लिए तो खड़ी थी, सब कुछ अच्छे से उसने अपनी तरफ से कोशिश भी की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है और रह जाता है। जैसा कि इनकी सासू माँ के एक्सप्रेशन देख करके भी लग रहा था कि वो भी परेशान है। विजय से बात करने की कोशिश कर रही थी, विजय वहीं पर खड़े थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। तो सौरभ भैया ने तो अपना 100% दिया और यही सोचा कि भाई सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कंटेंट है, कंटेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रियल है और ये कंटेंट इस तरह से बना रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं है। नीतू उसके बाद से अपनी दीदी के घर नहीं गई है और ना ही वो जाना चाहती है। इसका क्या कारण है ये भी नहीं पता, ना ही वो कैमरे में ज़्यादा आना चाहती है, क्योंकि वो पहले भी नहीं आती थी, खैर शर्माती थी। लेकिन अब सोचो, चांदनी को लेकर नहीं आई, इतनी बड़ी पार्टी थी बुआ के घर में, फिर भी ये चांदनी को लेकर नहीं गए। बर्थडे में लेने गए थे, कर्मा पूजा में लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर बुआ जी के घर में उनके फंक्शन था, गांव के सभी लोग गए, रिश्तेदार सभी गए, लेकिन चांदनी को लेकर विजय भैया नहीं गए। माना कि भाई बड़े लोग नहीं जा सकते, लेडीज़ें नहीं जा सकती हैं, तो बच्चे तो जा सकते थे। अगर चांदनी आ जाती तो सबको अच्छा लगता, बच्चे भी इंजॉय करते, जैसे कि उनका बेटा गया था, खुश था, बहुत आराम से अपनी बुआ के पास रहा वो। तो ये चीज़ें देख करके अच्छा लगा। और जिस तरह से कोशिश हुई, कोशिश नाकामयाब रही। सौरभ ने जिस तरह से वीडियो में दिखाया, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बस यही कहा कि विजय की अकड़ की वजह से एक रिश्ता खराब हो सकता है। मेल मिलाप बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि एक जगह पर हमने देखा कि विजय ने अपने जमाई बाबू की बेइज्जती की। भाई वो पैर धुलने के लिए आते हैं और वो जब इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने पैर दिए, उन्होंने पैर धुले। ये सब कुछ हो गया। जब खाना खाने का नंबर आया तो मनीष बाबू इनके पास जाते हैं और कहते हैं भैया खाना खा लो। ये थोड़ा सा मुंह बना करके कहते हैं कि हाँ हम बाद में खा लेंगे। वो कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, या तो ये भी बोल सकते थे कि भाई हमारे रिश्तेदार सारे खा लेंगे उसके बाद ही हम खाएंगे। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा हम खा लेंगे, आप जाइए, आप दूसरों को बुलाइए, हम खा लेंगे। तो ये इनका बोलने का अंदाज जो था, इससे यही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अकड़ में है, और वो समझ चुके थे, इसीलिए फिर वो उस जगह से हट जाते हैं। अब विजय क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, भाई वो तो वही जान सकते हैं, उनके साथ बीता है, उनकी बहन ने उनके साथ क्या किया है ये वही जान सकते हैं। लेकिन जो भी है, अच्छा नहीं लगा। फंक्शन तो ठीक ठाक ही था, लेकिन बाकी ये मेल मिलाप वाला मामला कुछ ठीक नहीं लगा। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पूरा वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए।